कलयुग में कर्मों के चक्रव्यूह को इस तरह से तोड़ सकते हैं। भाई सबसे पहले एक बात समझो, जो कर्मों का सिद्धांत है वो क्या है। भाई कर्म फलों के सिद्धांत के अनुसार हमें इस मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। भाई इन्हीं कर्म फलों के सिद्धांत के अनुसार हमें निचली योनियों में जन्म मिलता है। लेकिन हम मनुष्य योनि हो या निचली योनि, हम इन्हीं में भटकते रहते हैं और दुख तथा सुख इन दोनों का ही हमें सामना करना पड़ता है। मैं कहता हूं चलो मनुष्य योनि को ले लेते हैं। भाई इस मनुष्य योनि में आने के बाद भी हमें ये दुख और सुख दोनों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं जैसी करनी करते हैं उसी के अनुसार हमारे कर्म बनते हैं और फिर उन्हीं को हमें भुगतना पड़ता है। कबीर साहिब ने कहा है, जैसी करनी जास की तैसी भुगत है सोए। भाई जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उन कर्मों को उसी तरह से भुगतना पड़ता है। हम भूल जाते हैं कि हमने कौन कौन से कर्म किए हुए हैं, लेकिन परमात्मा नहीं भूलता। परमात्मा हमारी एक एक बात का हिसाब देता है। इसी बात को गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, जैसा बीजे सो लुणे, जो खट्टे सो खाए। जो व्यक्ति जैसा बीज बोता है उसी फसल को उसे काटना पड़ता है, और जो वो कमाता है उसी के अनुसार उसे अपना जीना या जीवन बिताना पड़ता है। तो हमें इन कर्मों के सिद्धांतों को बड़ी अच्छी तरह से समझना होगा कि ये है क्या, हम क्यों इन कर्मों के सिलसिलों से अपने आप को निवृत्ति नहीं दिला पाते। इसे ऐसे समझो, जब हम कर्म करते हैं उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि हम यह क्या कर रहे हैं। कर्म चाहे हमें नरक का गामी ही क्यों ना बनाएं, पर उस वक्त हम करते हैं। फिर वो कर्म चाहे मन के तावे में आके करें या किसी वासना या किसी लोभ के चक्कर में आके करें, लेकिन हम कर्म करते हैं। हम एक पल के लिए भी उस समय ये नहीं विचारते कि हमें ये कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बस कर बैठते हैं। फिर वो कर्म किसी द्वेष को, किसी ईर्ष्या के चलते या किसी लोभ के कारण या किसी मोह में पड़कर हम कर देते हैं और हमें ध्यान तक नहीं रहता। पर ध्यान रखना, हम सभी इसी तरह से कर्म करते हैं और कर्मों का बोझ बढ़ाते चले जाते हैं। शुरू शुरू में हमें संकोच भी होता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, हमें डर भी लगता है, पर धीरे धीरे हम इसके आदी हो जाते हैं। फिर हमें डर नहीं लगता, फिर हम इन कर्मों को करते रहते हैं और आज हम करते जा रहे हैं। भाई ये हम सभी करते जा रहे हैं। फिर जब इनका हिसाब किताब देना पड़ता है तब मुंह से हाय हाय करते हैं, तब दुखी होते हैं और कहते हैं कि मैंने कभी कोई पाप ही नहीं किया, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। भाई तुम्हें तो अब की याद है ना, जो तुमने अभी कुछ समय पहले किसी का दिल दुखाया, कोई अपराध किया, कोई पाप किया, उस समय अब तुम्हें थोड़ी ध्यान है, लेकिन परमात्मा को ध्यान है। उस समय अपने द्वारा किए गए पापों को हम क्यों भूल जाते हैं। भाई हमारे को ये आशा, तृष्णा, वासना, ये हमें कभी भी उन पापों को याद नहीं करने देती कि भाई हमने इतने सारे पाप किए हैं। यदि याद हो तो फिर हो सकता है कि हम आगे से पाप ना करें, इनसे डरें। और भाई अब तो हिसाब किताब की बारी के वक्त बहाने बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। अब तो अपने किए गए कर्मों का भुगतान करना ही पड़ेगा। कबीर साहिब ने एक जगह कहा है, करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। वो बे पेड़ बबूल का, अंब कहाँ तय खाए। भाई जब तू कर रहा था उस समय तूने बिल्कुल नहीं सोचा, अब पछताता है। अरे भाई जब तुमने जो बोया है, जो बीज बोया है बबूल का, तो भाई बबूल ही खाने को मिलेंगे।
आम तो खाने को नहीं मिलेंगे। ये इसीलिए समझाया जा रहा है कि हम कर्म करते समय बिल्कुल भी नहीं सोचते कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक प्रसंग है, आपने सुना होगा रामायण के अंदर, कि राजा दशरथ की जब ज़्यादा स्थिति खराब हो गई तो उनके पास गुरु वशिष्ठ आए और उनसे कहने लगे, राजन अपने आप को संवारो, राम वन को चले गए हैं, अब आप अपने आप को संवारो और अयोध्या का राज देखो। तो राजा दशरथ गुरु के आगे हाथ जोड़कर विनती करते हुए रोने लगे और कहने लगे, मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि तुमने अनजाने में ही श्रवण नामक युवक की अपने तीर से हत्या कर दी और उसके वियोग में उनके माता पिता ने तुम्हें श्राप दिया और जिस कारण से तुम्हारी यह दुर्गति हुई। तो अनजाने में ही उनसे अपराध हो गया, उनसे ये कर्म हो गया और उनका फल उन्हें भुगतना पड़ा। जबकि कहते हैं महाराज राम तो भाई महापुरुष रहे, कहते हैं उनके पिता दशरथ को भी इस तरह से कर्म फलों का हिसाब देना पड़ा। तो तुम्हारी और हमारी हस्ती क्या है। कबीर साहिब ने कहा है, विष की क्यारी बोए कर लुढ़त कहाँ पछताए, विष के बीज बो कर हमें विषैला ही फल खाना पड़ेगा। विष की क्यारी बोए के लुढ़त कहाँ पछताए। भाई अब पछताने से क्या होगा, जैसी क्यारी बोई है, जैसा बीज बोया है वैसा ही खाने को मिलेगा। जब हिसाब किताब होता है तब बातें बनाते हैं, फिर फायदा नहीं, फिर तो भाई ये विष जो बोया है वो विष ही खाना पड़ेगा। कलयुग में इसी का बोलबाला है, जो दोगे वही पाओगे। इसलिए कर्म करते समय थोड़ा सावधान रहो, उस समय विचारो कि इससे किसी को हानि तो नहीं है। बोलते समय सोचो इससे किसी का दिल तो नहीं दुखेगा। अंतर में प्रेम का सागर गुरु के नाम का बसाकर पवित्र हृदय से कर्म करो। पूर्ण आसक्ति रहित होकर कर्म करोगे तो भाई इस कलयुग में कर्मों का बोझ और नहीं बढ़ाओगे। देखो कबीर साहिब ने एक जगह कहा है, कहे कबीर एक काल कह खोटी, जो रहे करवा वासो निकरे टूटी। कहते हैं जो सुराही होती है मिट्टी की, उसके अंदर यदि जैसा पानी डालोगे नीचे वैसा ही टोटी से पानी निकलेगा। अगर स्वच्छ और पवित्र पानी डालोगे, खुशबूदार पानी डालोगे, तो जब उसे टोटी को खोलोगे तो स्वच्छ पानी ही पियोगे, अच्छा पानी ही निकलेगा। और यदि उसके अंदर गंदा पानी डालोगे, बदबूदार पानी डालोगे, तो टोटी खोलने पर गंदा पानी ही निकलेगा। इसी तरह यदि हमारे अंतर में अच्छे विचार होंगे, अच्छी बातें होंगी, अच्छी समझ होगी, तो हम अच्छे कर्म करेंगे। और वरना तो हम जो कर रहे हैं अपने हिसाब से तो हम बहुत बुद्धिमान हैं, ये तो समझ लो, इसीलिए सब कुछ करते चले जा रहे हैं। वरना समझने की बात है, कितनी सरलता से समझा दी कि घर की छत के ऊपर जो पानी की टंकी है उसमें जैसा पानी भरा जाएगा उसमें वैसा ही नीचे जो टोटियां लगी हुई हैं उनमें वैसा ही पानी निकलेगा। अच्छा स्वच्छ पानी होगा, स्वच्छ पानी निकलेगा। इस तरह हमारे अंतर में जो ये मस्तिष्क है, जो दिमाग है, इसके अंदर अच्छी अच्छी बातें डालो, अच्छे अच्छे विचार डालो, गुरु की समझाई हुई बातों को ध्यान रखो, तो भाई अच्छे कर्म करोगे, बुरे कर्मों से बचे रहोगे। जो भी निकलेगा मुंह से वो परमात्मा भक्ति से या गुरु की सिखाई गई सीख के अनुसार ही निकलेगा। ये नहीं कि किसी का दिल दुखा रहे हो, बेमतलब में कर्मों का बोझा बढ़ा रहे हो, कोई फायदा नहीं इस बकबक का। और ये बकबक वही लोग करते हैं कि जिनके अंतर में मैल भरी हुई है। तो इस तरह से अपने आप को समझाओ। ये चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह को इस तरह तोड़ सकते हो कि जैसा पानी भरोगे वैसा ही निकलेगा। अच्छे और बुरे कर्मों दोनों के फल के चलते इस दुनिया का हिसाब बनता चला जाता है। अच्छे कर्म करोगे तब भी हिसाब बनेगा और बुरे कर्म करोगे तो भी हिसाब बनेगा। मुक्ति नहीं मिलेगी तो अच्छे कर्म करो,
कम से कम अच्छे कर्म करने से मनुष्य देही तो मिलेगी, और मनुष्य देही में ये संभव है कि वक़्त के पूरे गुरु मिल जाएं तो इस जियाजून से हमेशा के लिए मुक्ति हो जाए, कम से कम दुखी भी नहीं होना पड़ेगा। आप देख लो मनुष्य योनि में कितने लोगों को कितने कितने दुख हैं। किसी को शरीर का दुख है, किसी को औलाद का दुख है, किसी को कारोबार की चिंता है, किसी को पड़ोसी ने दुखी किया हुआ है, किसी को किसी बात का दुख है। हर तरह से लोग दुखी हैं। तो अच्छे कर्म करो भाई, तो इससे कम से कम दुखी तो नहीं होगे, दुखों से बचे तो रहोगे। यह संसार कर्म भूमि है भाई, यहाँ बगैर कर्म किए हम एक पल भी नहीं ठहर सकते। हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं और अपना कर्मों का बोझा बढ़ाते रहते हैं। सब कर्मों पर ध्यान तो हम नहीं रख सकते, ये तो आप पक्की बात समझो कि हम कितना भी सोच विचार कर लें, लेकिन हम कभी भी कर्मों पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लगा सकते। पर यह जो गुरु ने नाम दिया है, उस नाम का सुमिरन करने से हमारी सद्गुरु सहायता जरूर करते हैं। मैं कहता हूँ मनुष्य जन्म मिलने के बाद हमें सुखी रहना है या दुखी रहना, यह हम तय नहीं कर सकते, यह तो परमात्मा तय करता है। भाई इसी तरह तुम यह तय करोगे कि अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, मेरी चलेगी, खुद की चलेगी या परमात्मा की? भाई तो परमात्मा की चलेगी, परमेश्वर की चलेगी, ईश्वर की चलेगी। तो क्यों ना खुद को ईश्वर को ही अपने आप को समर्पित कर दो। जैसे गुरु जो हैं कहते हैं बखत के, वो पूर्ण परमात्मा ही हैं, तो क्यों ना अपने आप को सद्गुरु को समर्पित कर दो। ये समझो जो समझा रहे हैं, वो बता रहे हैं, उसी अनुसार क्यों नहीं कर्म करो। भाई तुम्हें पता है एक व्यक्ति है जिसके हाथ में सब कुछ है, वो हमारी संभाल कर सकता है, वही हमारी दुर्गति कर सकता है, तो क्यों ना हम अपने आप को उसको सपुर्द कर दें, परमात्मा के ही सपुर्द कर दें। फिर उसकी मौज में आके जो कर्म करेंगे वो सारे हमारे कर्म फलों को ऐसे तो नहीं करेंगे कर्म जिससे हमें भुगतने पड़े। यदि हमें तय करेंगे तो भाई दुखी ही रहेंगे कि हम ये खुद कर रहे हैं, और यदि परमात्मा को सौंपेंगे, गुरु को सौंपेंगे, तो भाई सुखी रहेंगे। यदि शिकायत करने की बजाय मालिक पर छोड़ दोगे, उनकी रज़ा में रहोगे, तो सारी जिंदगी खुश और आराम से ही जियोगे। सब कुछ परमात्मा को ही व्यक्ति सौंप सकता है, तो भाई वो अहंकार जो हमारे अंदर है वो भी जाता रहेगा। कहते हैं अहंकार के बगैर गुरु की शरण प्राप्त नहीं हो सकती। हम लोग कहते हैं कि भाई अहंकार के चलते गुरु की शरण प्राप्त हो सकती है, लेकिन परमात्मा भक्ति में ध्यान रखना, अहंकार के चलते परमात्मा तक, गुरु तक, नाम तक नहीं पहुंचा जा सकता। तुम नाम जरूर ले लोगे, तुम्हारे किसी कर्म फल के हिसाब से तुम्हें नाम जरूर मिल जाएगा, लेकिन उससे निवृत्ति जब ही मिलेगी जब अहंकार अपने अंदर से पूरी तरह से खत्म करो। कबीर साहिब कहते हैं परमात्मा की पूर्ण शरण लो, अहंकार खत्म कर हो जाएगा तो पूर्ण समर्पण और पूर्ण शरण भी प्राप्त हो जाएगी। अरे मन धीरज काहे ना धरे, ये मन हमारा है वो धीरज नहीं धरता, बस उतावला होकर बोलने लगता है, कर्मों को बढ़ाता चला जाता है। शुभ और अशुभ कर्म पूर्वले रत्ती घटे ना बढ़े, जो हमने कर्म किए हैं वो ना रत्ती भर कम होंगे और ना ही वो बढ़ेंगे। भाई उन्हें घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। अरे मन धीरज काहे ना धरे, अरे मन तू धीरज धर, इस बात को समझ, जो शुभ और अशुभ कर्म हैं वो रत्ती भर ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। होनहार हो वह पुन सोई, चिंता काहे करे, भाई जो होना है वो होकर रहेगा। होनहार हो वह पुन सोई, वही होगा जो होना है, उसे तू नहीं रोक सकता। फिर किस लिए तू चिंता करता है? हम लोग चिंता करते रहते हैं, हर वक्त डरे रहते हैं, क्योंकि कर्मों का सिद्धांत है, कर्मों के फलों के चक्रव्यूह में इस तरह फंसे हुए हैं कि हम सब कुछ जानते
बूझते हुए, ज्ञान होते हुए हम चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं। ये दुख का कारण यही है कि हम सोचते हैं कि हम इसे बदल देंगे। भाई हम नहीं बदल सकते, हम किसी हालत से नहीं बदल सकते। जैसे देखो अभी राजा दशरथ की कथा सुनाई, वो नहीं बदल पाए, जबकि कहते हैं महापुरुष राम जैसे पुत्र उनके यहाँ जन्मे। क्योंकि कर्म फलों का सिद्धांत ऐसा है, जो हमने किया है वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। बार बार गलती करोगे, बार बार वही गलती दोहराओगे, कब तक माफी होगी? इसीलिए समझो, होनहार होवे पुन सोई, चिंता काहे करे। जो होना है वो होके रहेगा। इसलिए गुरु की शरण प्राप्त कर, परमात्मा की शरण में रहकर अच्छे अच्छे कर्म कर, उनके द्वारा दिए गए नाम की कमाई कर। साधु सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याध हरे। कहते हैं सदगुरु की सेवा कर, गुरुमुखों की संगति कर, पूरे गुरु के सानिध्य में रहकर जो उन्होंने नाम दिया है उसकी कमाई कर। कोटिन व्याध हरे, तो फिर जो तुम्हारे अंदर से जो कर्मों का हिसाब किताब देना है, जो कर्मों का बोझा है, वो कम होता चला जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज में जीव तरे। और सहजता पूर्ण, बताइए, सहज में हम लोग ये संसार जो सागर है, भव सागर है, इसे पार कर सकते हैं बड़ी सरलता से। सिर्फ नाम तो जपना है और क्या करना है। ये चक्रव्यूह जो है जिसमें हम फंसे हुए हैं, इसे तोड़ सकते हैं। कबीर साहब ने समझाया ना कि भाई बड़े सरलता से गुरु का नाम जपते रहो, अपनी लिप नाम के साथ जुड़े रहो, ये टूट जाएगा। पूरे गुरु की शरण में आने पर कर्मों की पोटली हल्की होती चली जाती है। गुरु के प्रताप से ये जो सभी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पहला बुरा कमाई के बांधी बुश की पोट, कोट कर्म पल में कटे जब आया गुरु की ओट। जब गुरु की ओट में आओगे तो ये चक्रव्यूह का जाल हमेशा के लिए